दोस्तों, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, जितने भी सफल इंसान इस दुनिया में हैं, उन लोगों में एक बात कॉमन है। वो है उनकी सोच, बड़ी सोच जो उन्हें बड़ा बनाती है। हम लोग बड़ा सोचते नहीं, खुद को कमतर समझ हार मान लेते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, यही रीजन है हमारी कैपेबिलिटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बड़ा करना तो दूर की बात, हम लाइफ में मॉडरेट लेवल पर भी ग्रोथ नहीं कर पाते। दोस्त, अपनी सोच को बड़ा कैसे करें, हम बड़ा कैसे सोचें, तो आज हम इस वीडियो में डेविड स्वार्ट्स की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको सुनकर आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। तो गाइस, बिना देरी किए जान लेते हैं इस बुक की समरी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। भरोसा करें, आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करें, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। विश्वास करें, मैं सफल हो सकता हूँ। विश्वास करें कि मैं जीवन में बहुत आगे जा सकता हूँ। इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यदि विश्वास करोगे तो सब कुछ पा सकते हो। यदि खुद पर ही शक करोगे, सोचोगे मैं इस काबिल नहीं, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए खुद पर बिलीव करें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करते समय कतई ना सोचें मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने से पहले ही माइंड सेट बना लें, मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा। ये बात बार बार दोहराते रहें। नंबर 2, हमेशा खुद की काबिलियत पर जरा भी शक ना करें। खुद को जितना बेहतर समझते हो, आप उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। अपनी सोच को ऐसा रखें, बुराई करने वालों की बात पर जरा भी ध्यान ना दें। अपनी आवाज़ सुने, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर यकीन है। नंबर 3, लखपति नहीं करोड़पति बनने के सपने देखें। छोटी मोटी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का CEO बनने का ख्वाब देखें। धरती पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ने के सपने देखें। यदि सितारा हाथ ना भी लगा तो कम से कम चांद पर तो होगे। बहानाबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दुनिया में 80% लोग अपनी ज़िंदगी में असफल होते हैं। इन सब की वजह है बहाने मारना। अक्सर बहाने ये होते हैं, मेरे से नहीं होगा, मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अभी मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा। इन 80% लोगों के बहाने सेम होते हैं। इस बहाने बनाने वाली समस्या का नाम लेखक ने एक्सक्यूसाइटिस कहा है, जिसका मतलब एक्सक्यूज ही होता है, मीन्स बहाने बनाना। यदि आपको लाइफ में ग्रोथ पानी है, इन बहानों को छोड़ना होगा। यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो करिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो, पैसा हो, वगैरह वगैरह। बड़ा नहीं कर सकते हो तो कुछ छोटा ही शुरू कीजिए। अब धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, वो एक मामूली क्लर्क थे, फिर टेक्सटाइल का काम शुरू किया, अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। आज देख लीजिए क्लाइंट्स कितनी बड़ी कंपनी है। धीरू साहब के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े। इसीलिए आप भी एक्सक्यूसाइटिस को आज ही छोड़ दीजिए और अपने काम में जी जान से जुट जाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और डर को ख़त्म करें। यदि आपको किसी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को स्मॉल स्टेप्स में बांट लें, फिर उस पर काम करें। जैसे कि आपको कार चलाना सीखना है तो सबसे पहले कार के बेसिक फीचर्स के बारे में जानें, जैसे कि स्टार्ट करना, क्लच का काम करना, ब्रेक का लगाना। धीरे धीरे ये सब पर काम करें। जब आप बेसिक सीख जाओगे तो आपको डर भी कम लगेगा। ऐसे ही यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है तो पहले मिरर के सामने खुद से प्रैक्टिस करें, फिर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, साथ ही साथ आपका डर भी निकल जाएगा। बड़ा कैसे सोचें? छोटी सोच वाले शब्दों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, जैसे कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरी औकात नहीं बिजनेस करने की, छोटी नौकरी मेरे लिए काफ़ी है। ये सब अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दें। बड़ी सोच रखें। बड़ी सोच वाले शब्दों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लो, जैसे कि ये काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर है, दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, मैं सभी का भला चाहता हूँ, ये बंदा बहुत हेल्पफुल है,
मुझे अपनी नौकरी पसंद है, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। बड़ों की एडवाइस लें, अच्छी किताबें पढ़ें, नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं, कभी किसी की आलोचना न करें। यदि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप रहें, पेशेंस रखें, कोई भी जवाब सोच समझकर ही दें, गलत वर्ड्स का यूज ना करें। नए ढंग से सपने कैसे देखें? इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आपको 50 लोगों के बीच जाकर स्पीच देना हो तो आप घबरा जाते हैं, वहीं आप घर पर घंटों स्पीच दे सकते हो, कोई घबराहट नहीं होती। इसका मतलब कई बार हमारा ब्रेन पर कंट्रोल नहीं होता, मीन्स सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल करें, डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाएं, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं टॉप लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए ड्रीम्स आइडियाज़ को रीप्रोग्राम करते रहो। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि आप सोच लेते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी भर गरीब ही रहूँगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। यदि आप सोचोगे मैं एक दिन अमीर ज़रूर बनूंगा, तो ज़रूर बन जाओगे, क्योंकि आप जो सोचते हो वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। यदि अमीर बनने का सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नए नए आइडियाज़ देगा, आपको न्यू स्किल सीखने के लिए मोटिवेट करेगा। यदि आप सोचोगे मैं गरीब ही रहूँगा, सच में गरीब ही रहोगे। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसीलिए पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में न लाएं, नहीं तो आपका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। अपने आसपास के माहौल को कैसे सुधारें? कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ ना बैठें, हमेशा सक्सेसफुल लोगों की सलाह लें, सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ें। ऐसे लोगों से हमेशा आप कुछ सीखोगे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, कभी भी नेगेटिव ना बोलें, ना ही सोचें, हमेशा खुद पर विश्वास करें, खुद को टॉप क्लास बनाओ, छोटी सोच वाले लोगों से दूर ही रहें। अपनी सोच को दोस्त बना लें। एटीट्यूड ही सब कुछ है, राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, नेगेटिव सोच आपको असफलता की तरफ ले जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। वर्ल्ड ओलंपिक के दौरान एक नया तलवारबाज लड़का का मुकाबला ऑल टाइम विनर के साथ हुआ। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर काफ़ी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया। जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे, दोनों के बीच मैच टाई हुआ। दोनों प्लेयर्स को शॉर्ट टाइम दिया गया। नया तलवारबाज जीतने के लिए स्ट्रगल करता रहा। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसको फाइनल राउंड का रास्ता खोल दिया। इसीलिए वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और गुडविल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी भी नहीं हार सकते। इसीलिए खुद को पॉजिटिव रखें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, हर किसी बंदे के लिए अच्छा सोचें, सभी का भला करें। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप एक बंदे का अच्छा करोगे, वो बंदा 10 बंदों को जाकर तुम्हारी तारीफ करेगा। कभी भी किसी का बुरा मत सोचें, ना किसी को गलत बोलें, ना किसी पर गुस्सा करें, दूसरे की गलती का मजाक भी ना उड़ाएं। यदि आप किसी का मजाक उड़ाते हो, वो 10 जगह जाकर तुम्हारी आलोचना करेगा, इससे आपकी रेपुटेशन डाउन होगी। इसीलिए सबका रेस्पेक्ट करें, सबसे तमीज से बात करें। यदि कोई इंसान गलती कर भी दे तो उसे सुधारने का मौका ज़रूर दें, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। काम करने की आदत बनाइए। दुनिया में 80% लोग हर रोज़ खुद से कमिट करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं कंपनी का CEO बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। जैसे ही नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए बोलिए कम, काम ज़्यादा करिए। जैसे कि आप ब्लॉग लिखना चाहते हो तो लिखिए, ये मत सोचिए मेरे से नहीं लिखा जाएगा। जब लिखने बैठोगे तो आइडिया अपने आप आ जाएगा। शुरुआत तो करिए, फेलियर्स की चिंता मत करो। फेल हो गई तभी परफेक्ट बनो। असफलता को सफलता में बदलिए। हर फेलियर आपके लिए रास्ता खोलता है। कभी फेलियर को दिल पर ना लें। फेल पास होना तो जिंदगी का खेल है। यदि तुमने फेल को दिल लगा लिया,
या तुम्हें किसी ने डफर बोला तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें। जो भी करना है आगे बढ़े। यदि कोई तुम्हारी नाकामी का मजाक उड़ाता है तो उसका जवाब कुछ बड़ा करके दिखाएं, जिससे उस बंदे का मुंह अपने आप बंद हो जाए। गोल बनाएं और आगे बढ़ें। बिना गोल जिंदगी वैसे है जैसे बिना मैप अननोन जगह जाना। चलते जाओ, मंजिल का कुछ नहीं पता, इसीलिए जिंदगी में गोल बनाओ। गोल टास्क के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ना, पोर्न एडिक्शन छोड़ना या फिर कोई स्किल लर्न करना। जरूरी है गोल पर काम करना। एक्शन प्लान बनाएं, उस पर डेली काम करें। स्टेप छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन लेना जरूरी है। लीडर की तरह सोचें, हमेशा एक लीडर की तरह सोचें। बॉस बनने की कोशिश ना करें। एक लीडर अपनी टीम के साथ हमेशा खड़ा होता है। यदि टीम कैपेबल नहीं है तो खुद टीम के साथ खड़ा होता है। हर बंदे की पूरी सपोर्ट करें। गलती सुधारने का मौका दें। नेगेटिव लोगों की बातों में ना उलझें। हमेशा खुश रहें। जिंदगी में आगे बढ़ें। जिंदगी के मुश्किल दौर में बड़ा कैसे सोचें। इंसान कई बार लाइफ में बड़े मुश्किल दौर से गुजरता है। ऐसे में हर किसी की हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन जब आपको लगे मैं टूट चुका हूं तो बड़ा सोचें। जब आपको लगे मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है तो बड़ा सोचें। जब आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब कोई बोले आप डफर हो, एक नाकाम इंसान हो, तो बड़ा सोचें। यकीन मानिए दोस्त, बड़ी सोच में बड़ा जादू है। वो ताकत है जो आपको दुनिया की हर मुश्किल में आपका साथ देगी। आप कब मुसीबत से बाहर निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपनी सोच को बड़ा रखें और जिंदगी में अपार सफलता हासिल करें।